जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जो नगर कहानी है उसके बारे में कुछ जानेंगे, ताकि जो वर्णी का बुक हो उसका नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो सके। ठीक है, देखिए नगर कहानी है, उसके जो लेखक है वो सुजाता है। कौन है? सुजाता। इसका जो वास्तविक नाम है एस रंगराजन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको अच्छा से याद रखना है। जो सुजाता का जो नाम है वास्तविक एस रंगराजन है। इसका जो जन्म हुआ था 3 मई 1935 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। 3 मई 1935 में इसका जन्म हुआ था। इस नगर कहानी को जो हिंदी में अनुवाद किया है वो के ए जमुना किया है। कौन किया है? के ए जमुना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, जब बताइए नगर कहानी को हिंदी में अनुवादित किसने किया है या कौन किया है, तो के ए जमुना ने किया है। ये तो था जो कहानी था उसका इंट्रोडक्शन। अब हम इस कहानी को सुनते हैं। देखिए, जब नगर कहानी इसका मतलब नगर कहानी इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए, एक नगर था, उस नगर से दूसरे नगर भेजा जाता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, और वहाँ पर किस ढंग से शिक्षा का बोध होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, एक औरत होती है जिसका नाम होता है बली लमाल। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम था पपाती। पपाती को पहला दिन बुखार था। बुखार को बायोलॉजिकल भाषा में मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, अंग्रेजी में फीवर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बुखार था उसको पहला दिन, और बुखार के कारण वो अपने गांव के अस्पताल में अपनी बच्ची पपाती को बली लमाल ले जाती है। और ले जाने के बाद जब पपाती आती है डॉक्टर के पास, गांव के डॉक्टर के पास, तो गांव का जो अस्पताल होता है वो क्या कर देता है? रेफर कर देता है नगर के लिए। नगर में जाकर के जो बड़ा शहर है वहाँ पर जाकर के पपाती का इलाज हो सके, वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही अपने गांव को छोड़ करके नगर में जब जाती है बली लमाल एक मूर्ख महिला थी जिसका पति मर चुका था। वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत देर खड़ा रहने के बाद वहाँ पर जहाँ पुर्जा कटता है वहाँ पर जाती है अस्पताल में। और तो वहाँ पर पूछा जाता है जब कितना कमा लेते हैं, तो बोला मकई धान उनमें किसी दूसरे के यहाँ काम करके मकई कमा लिया करते हैं, मतलब सामान ओनली फॉर धन कमाया करते थे, पैसा तो नहीं मिलता। फिर बेच उच का उसी को डॉक्टर बोला जी 90 रुपया लिख देते हैं। कितना बोला था? 90 रुपया। तो 90 रुपया लिख दिया गया। फिर पुर्जा लेकर के डॉक्टर बोला 48 नंबर वाले रूम में जाइए। फिर वहाँ पर गई, उसको तो कहाँ जाना था ये भी मालूम नहीं था, फिर भी एक आदमी क्या करता है वहाँ तक छोड़ देता है। फिर कुछ नहीं हो पाता है, फिर उधर से लौट के आती है, और बड़े डॉक्टर जो कि विदेश से पढ़ाई करके आए थे और स्नातक उत्तरीय स्टूडेंट 4-5 थे, वो सबको क्या किया करते थे? पढ़ाते थे। इसका नाम था, बड़े डॉक्टर का नाम घनशेखरन था, पढ़ाया करते थे। और वो जो डॉक्टर थे उसका कुछ असिस्टेंट था, उसमें से जो थोड़ा ज़्यादा जानकार था उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम था श्रीनिवासन। श्रीनिवासन को बड़े डॉक्टर क्या कहते हैं? दिस इज एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। यह जो केस है मेनिंजाइटिस का यानी बुखार का है, यू एडमिट नाउ, मतलब तुम इसे जल्दी एडमिट करो। ठीक है, और एडमिट करने के लिए बोलती है। महिला अशिक्षित थी, इसके कारण क्या होता है, बली लमाल के अशिक्षितता के कारण उसको बोला गया, सही ढंग से वो रूम में नहीं पहुंच पाई। बहुत देर होने के बाद रूम भर चुका था। भरने के बाद वहाँ से डॉक्टर क्या करता है, उसको वापस लौटा देता है। जैसे ही बली लमाल को वापस लौटा दिया जाता है, बली लमाल क्या करती है, आती है, तब तक आगे वाला जो दरवाज़ा था मेन गेट वो बंद हो चुका होता है। फिर वहीं पर रोने लगती है। फिर वहाँ के कर्मचारी जो क्लर्क होते हैं वहाँ से उनको पीछे वाले रास्ते के जरिए निकाल देते हैं। तब तक जो पपाती थी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है, जो चक्के के जैसे चलने वाला होता है अस्पताल में देखिएगा, उसको स्ट्रेचर बोलते हैं, उसी पर लेटी हुई थी पपाती। फिर आई उसकी माँ, और बड़े डॉक्टर बोला था 7:30 बजे आइएगा कल, यहाँ पर आज सीट भर चुका है, मतलब वहाँ के क्लर्क बोले थे। बड़े डॉक्टर तो बोला ही था एडमिट करो इसको। फिर होता है क्या, 7:30 बजे के लिए फिर जो बली लमाल थी उसको बहुत गुस्सा आता था अपने मृत पति के ऊपर। जे मतलब कहा जाता है अशिक्षित तो थी, मतलब कहा जाता है ना जो मरे हुए हैं मतलब कि हमको हेल्प करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको बली लमाल को गुस्सा आता था, और फिर पपाती को लेकर के वो अपने घर की ओर चली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है जब शिक्षा के कारण क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप लोग शिक्षित बनिए, और शिक्षा कहीं ना कहीं आपके जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायक होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कहानी सुन के आपको कैसा लगा।